हाँ। ईला ले लो। अरे एक हमारे एक आंटी ने ना बोल गया था डाली ढपने के लिए। बात ये चल रही है, मैंने तो आज मेरे सास की इतनी गाली बकी है ना। बात प्रसाद खाने के हम निकलते हैं यहाँ से। हम पानी के लिए क्लास लेंगे। हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है खरना और खरना की आप सभी को बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। तो सुबह सुबह हम लोगों ने पूरा घर वर धो के सब कुछ तैयार हो गए थे। अभी हम लोग जा रहे हैं, मतलब मैं और ये जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? खरना का सामान लाने। और क्योंकि खरना की जो पूजा है उस दिन और कुछ नहीं होता, बस खरना का क्या बनेगा? खीर, गुड़ की खीर और चीनी वाली खीर बनेगी और रोटी सुहारी बनेगी। हाँ, और बस ये बनेगा। ये ऑफिस गई थी, ऑफिस से आ गए पर इसने कुछ खाया मैंने। क्यों नहीं खाया? क्योंकि सुबह मैं बोल के गई थी कि तुम लोग सामान ले आना, मैं काम करके गई थी और मैंने कहा था सामान ले आओगे, टाइम से आ जाऊँगी। मैं आ गई हूँ तो नहाए भी नहीं है ये लोग। और सामान तो दूर की बात है। खाना क्यों नहीं खाया? क्योंकि मम्मी ने बोल दिया, मैंने ऐसा चावल बनाया कि चावल में नशा है, सब सोए गए। तो मैंने कहा मैं तभी खाऊंगी तो मैं सो सकूँ। हाँ, तो अभी हम लोग जा रहे हैं अब खरना का सामान लेने। चलो जी, तो वहाँ लेंगे। तो फिर दुकान पे कितनी ऑलरेडी कितनी भीड़ है, दिख नहीं रहा, ब्लर हो गया सारा। बहुत भीड़ है दुकान पे ऑलरेडी वाली। और अभी जबकि खाली था और अब दोबारा से हो गई भीड़। हाँ, तो अब शाम हो गया, शाम होगा वैसे वैसे सब सामान लेंगे ना। तो मैं और शिवानी आ गए थे मार्केट खरना का सामान लेने के लिए। और खरना के साथ साथ जो छठ पूजा का बाकी सामान होता है वो भी सामान हम लोगों ने इसी दिन खरीद लिया था, क्योंकि इस दिन के बाद से कोई सामान लेने के लिए मतलब ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो इस मतलब खरना के बाद से ही सामान खरीदते हैं। तो इतनी भीड़ होती है मार्केट में, इतनी भीड़ होती है ना कि भाई पैर सरकाने की जगह नहीं मिलती है। सबसे पहले हम लोगों ने केला लिया, क्योंकि केला जो होता है वो खरना के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिना केले के खरना का भोग जो है नहीं लगता, और शायद बिना केले के छठ पूजा भी नहीं होती है। तो सबसे पहले हमने खरना का सामान लिया। जो खरना में जितना भी सामान लगता है, खरना में जो होता है वो गुड़ की खीर बनती है, और गुड़ की खीर के साथ साथ चावल की खीर भी बनती है। वैसे तो मेनली गुड़ की खीर ही बनती है, पर जैसे हमारे घर में गुड़ की खीर जो सब लोग हैं नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि गुड़ की खीर ना खाने में मतलब जो ठंडी होने के बाद ना बच्चे वगैरह जो होते हैं, जैसे हम लोग हैं तो वो नहीं खाते हैं। इसीलिए मौसी जो है गुड़ की खीर के साथ साथ ना चीनी वाली जो चावल वाली खीर होती है वो भी बनाती है। वैसे तो गुड़ की खीर में भी चावल ही डलता है, खीर तो चावल की होती है, पर गुड़ की खीर अलग बनाती है और चीनी वाली जो खीर होती है वो अलग बनाती है। तो यहाँ सबसे पहले हमने जो खरना का सामान है वो लिया था, और उसके बाद जो है और जो खरना वापस ना आने के उससे, क्योंकि भीड़ ज़्यादा हो जाएगी। खरना का सामान हमने ना सारा, अब खरना क्या कल तक का सामान जो ठेकुआ वगैरह बनता है, फिर क्या वगैरह, हाँ अभी ले लिया। ये देखो इतनी भीड़ हो जाएगी ना वहाँ पे, हाँ बिल्कुल भी जगह नहीं मिलेगी। हाँ, अभी सोच, अभी इतनी भीड़ थी, बहुत भीड़ थी अभी। और अब तो लोग और खरना कर करके फिर अब निकलेंगे सामान लेने के लिए। तो भाई बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी इस चक्कर में। अभी ले लिया और बहुत सारा सामान लिया। देख रहा हूँ 2 जनों ने मिल के उठा रखा है एक थैले को। कितना ही हाँ, पर अभी भी बहुत सामान आना है, क्योंकि छठ में सामान का अंत नहीं होता है, ये तो रियलिटी होती है। ये तो अभी कुछ नहीं आया है, ये अभी 10% है, 10 या 20% है, अभी बहुत आएगा। चलो गेट खुलवाओ। अभी खरना का जितना भी सामान होता है और कल जो भी सामान लगेगा वो सारा सामान मैं और शम जाके अभी लेके आ गए। अभी तो बहुत सामान आना है। अभी क्या कहते हैं, मतलब उधर जाएंगे, जितना भी फल फ्रूट वगैरह होता है वो सब भी आएगा, और बहुत सामान है। मतलब ये तो भी कुछ सामान नहीं है, छठ का पर्व ही होता है कि मतलब कहाँ नहीं जा सकता वो होता है। तो अभी उधर जाएंगे, उधर भी अभी और सामान आएगा। क्या कर रही है? क्या कर रही है? कुछ नहीं, ये खरना का सामान है सारा। अच्छा, खरना का सामान लिया है। इसमें केला है और ये आटा है, तो छुओ मत और इसके अंदर सूजी, मैदा, गोला, इलायची, सौंफ वो है। और सबसे मेन जो खरना का जो मेन प्रसाद है वो गुड़ की खीर, और वो होता है ना चावल, तो गुड़ है और
बाकी सामान तो कल यूज होगा। और ये नया चूल्हा है और इसमें। ये नया चूल्हा क्योंकि मट्टी की ईंट मट्टी वाले चूल्हे तब यहाँ बनते नहीं है, या तो फिर इतना बड़ा घर हो। घर हो, इतना बड़ा घर नहीं, मतलब वो जगह हो जहाँ पे मिट्टी का चूल्हा मिट्टी का चूल्हा फिर वहाँ मतलब बाहर नहीं बाहर धुआं। की, और यहाँ पे धुआं का कोई ऐसे निकलने की वो जगह नहीं है। तो खरना का सामान सारा आ गया है। अब शाम खरना की पूजा होती है शाम में। लाइटें रखी है मौसी की। वो लाइटें रखी है मौसी की। अभी आइए शिवानी लेके दिखाते हैं। और ये अच्छी लग रही है ना, ये तो नानी की लग ये रही है। नानी की है, ये मौसी की है। अच्छी लग रही है। और शिवम गया केले का पत्ता लेने के। खरना के पूजा का जो होता है वो केले के पत्ते पे होता है। केले का पत्ता, तुलसी का पत्ता, वो सब लेके आएगा। फिर उसके बाद होगी खरना की पूजा। और खरना की पूजा होती है। तो अभी अब जा रहे हैं मार्केट वाला जो सामान है वो मार्केट वाला सामान लाने के लिए। चले चलो वो मूसा टिकर मोट मांग रहे हैं। मार्केट वाला सामान है, मार्केट वाला सामान लाने के लिए। क्योंकि देखो 4 बज चुके हैं। ये देखो 4 बज चुके हैं और शाम में शिवानी पूजा किस टाइम होगी? 6 बजे के आसपास, 6-7। मुंह में आवाज नहीं है ओल्ड लेडी, जोर से बोलो। 9 बजे। हाँ अब बोली ना जोर से। ऐसे इनको एक बार ऐसे सेल भरना पड़ता है तब जोर से बोलती है। मेहंदी दिखाना, मेहंदी दिखाना। अभी कल तक काली हो जाएगी। तूने नहीं लगाई? अभी कहाँ लगाई है? लगाएगी। ये काम करने वाले हाथ हैं गाइस। कैसे काम करने वाले जो जब फ्री हमू नहीं लगे लिए सोने के टाइम लगाते हैं हम लोग। एक चाइना को लगा लेते। क्या ना कोको मैं लगाऊंगी, ये लगाएगी मेरे तो। चल चलो ये इसका दिल मैं लेके जाऊंगी एक। तो मूंगी मंशा दी एक ही दिल है मेरे पास। मतलब जिसने दिया ना, मंशा दी ने दिया ना, उसको कहूंगी तू बहन तो इतनी बेकार है। दिया नहीं, छीना है। मनीषा के तो कर छे अपन कैसे मंशा दी कैसे जो ठीक हो के नहीं था। नानी आके शपथ मनशाती के छे हमर नहीं और नानी आके शपथ। हम बैठ तो काकी दे। नानी हमर तो जते नानी शादियों नहीं भेले या गीत के कहते हमर बियाह में अटैक आइब जते हमरा ता। अभी तो शादी में नहीं हुआ है। गीत आर के कहते बताओ तो जरा। नहीं जिसका मतलब जिसने दिया है ना उसको हमके बहन तो इतनी बेकार हुई थी ना, उसको दिया मेरे को नहीं दिया। वो कहेगी मैंने दिया ही का छीना उसने। नहीं वो फिर ऐसा डायलॉग मारेगी, तुम कोई मेरे घर आते हो डायलॉग मारेगी। आएगी तो बोलूंगी कि दिल दे इसमें से। यहाँ का वाई यहाँ का पूछ उसका सामान इकट्ठे ही ले आते हैं। सबको टेंशन है सामान मैं की। किसी की टेंशन बाजार के सामान, डाली के डाले सामान के सामान वो न ले जाई छी। फिर दोबारा चक्कर ले जाता अखन बहुत है भीड़ जे भीड़ में नहीं। बाप नानी बहुत भीड़ है और सब अहू ले लो है अब इहो ले लो ये सब ई ला ले लो। इधर ले लो। अरे एक हमारे तो एक आंटी ने ना वो लिया था डाली ढपने के लिए ना, झापने के लिए ऊपर से कपड़ा। कितने के भेटा है वो? दूसरे बोली 80 रुपया के। चाची जी हम ले भाई हमरो एकटा राखल है पोरका साल के आइयो साल एकटा ले ऐसे करके। हर साल नया लेते हमको भी जाके भी दो कुरबार दिन कर दाने के ठकुआ चारे बन छठ एक तो जिस जो सुनो छठ होगा वो खाली एक ही चीज मांगता है, ठेकुआ दे देना। और सब खाली डायलॉग भी मारेंगे कि यही तो छठ का महाप्रसाद होता है। छठ में सच्चाई भी ठेकुआ यही है, सच्चाई भी यही है। महाप्रसाद तो पर और ही प्रसाद होता है। नहीं वो ठेकुआ ही लोग को देगा। लेते हैं कि वो फल फ्रूट तो हम खुद भी खाते खा लेंगे। ठेकुआ तुम ही लोग दे सकते हो और हाँ वो आटे का जो बनता है वो तुम ही दोगे और कोई नहीं। अब हम लोग आ गए थे मार्केट। इस बार की छठ की सारी शॉपिंग ना मैंने और शिवानी ने अकेले करी, वरना मम्मी आती है और मैं शिवानी मम्मी आते हैं छठ की शॉपिंग मतलब छठ का सामान खरीदने के लिए। इस बार मम्मी भी नहीं आई क्योंकि मम्मी के पैरों में भी इस बार दर्द है, प्रॉब्लम आ रखी है। और मौसी का तो खैर बढ़ती होता है और नेहा दी का साथ अथर्व था तो इसलिए वो भी नहीं आया। तो मैं और शिवानी आ गए थे छठ का सामान लेने के लिए। और भाई क्या मार्केट में भीड़ थी। पर जो भी को छठ पूजा में एक अलग ही वाइब होती है। मतलब जब भी हम मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि हम लोग बिहार में नहीं रह रहे हैं। सारी चीज़ें छोटी से छोटी कहते हैं ना, एक सुथनी वगैरह जो होता है वो सब भी इतना अच्छे से मिल जाता है। छठ के सामानों में बहुत सारी चीज़ें, जैसे सबसे पहले हमने जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो सबसे ज़्यादा मेन होती है, जैसे सुथनी होते हैं, अलवा होता है और जो ओकरी वगैरह ये सब होता है, टाब नींबू वगैरह होता है और जो मतलब अर्धारक पारक होता है, ये सब हम सब सामने सबसे पहले ये सब खरीदते हैं। क्योंकि छोटी छोटी ये सब बड़ी चीज़ें तो हमें याद रहती है कि हमें ये लेना है, छोटी छोटी चीज़ें अक्सर इंसान भूलता है। तो इसलिए शिवानी
हम क्या, बहुत सभी लोग होते हैं वो लिस्ट बना लेते हैं। और मौसी ने शिवानी को पूरी लिस्ट बनवा दी थी कि ये सामान लेना है, ये सामान लेना है। तो शिवानी पूरी लिस्ट बना के लाई थी। और जो नॉर्मल सूजी मैदा वगैरह था वो तो हम दुकान से ले चुके थे, और मार्केट सब में जितना बड़ा बड़ा सामान था सारा लिया था। तो इस बार हम लोगों के पास ना 16 डालियाँ थी। 16 डालियाँ मायने रखते हैं। मतलब इस साल हमारी एक डाली बड़ी थी नेहा दी के बेटे के नाम की, और जो मेरी बड़ी वाली दीदी है चांदी दी, उनकी बेटी के नाम की। तो डालियाँ बड़ी भी थी इस बार हमारी। और उसके बाद फिर हमने मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो सब लेने के बाद फिर उसके बाद हम आ गए थे फ्रूट लेने के लिए, क्योंकि इसमें 5 तरीके के फ्रूट भी होते हैं। तो हमने 5 तरीके के फ्रूट लिए। सबसे पहले केला, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, और गन्ना के बिना तो कहते हैं ना छठ पूजा अधूरी है। जिन लोगों को पता, मतलब जो लोग जिनके घर में होता है छठ पूजा वगैरह, तो उनको पता ही होगा कि छठ पूजा में क्या क्या सामान लगता है। उसके बाद सब्जियां होती हैं। कुछ सब्जियां छठ पूजा में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं छठ पूजा के लिए। मूली, बैगन, शकरकंदी, और ये चीज़ें जो होती हैं ना वो सब, मतलब बैगन और मूली तो क्या कहते हैं ना डाली में सबसे पहले दिया जाता है। जो छठ पूजा की डाली होती है उसमें बैगन और मूली तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और नींबू, टाब नींबू अलग होता है, और जो एक नींबू नॉर्मल चढ़ता है वो नींबू अलग होता है। तो ये 3-4 चीज़ें होती हैं ना जिनके बिना डाली अधूरी होती है। और उसके बाद फिर हमने ना, मतलब मैंने फ़ोन रखा था साइड में वीडियो के लिए, तो जिनकी ये सब्ज़ी की दुकान थी उन्होंने बोला ऐसे फ़ोन मत रखो, क्योंकि यहाँ पे ना कल ही चोरी हुई है। और मतलब जिनकी ठेली थी उनका भी फ़ोन, कह रही मेरी आंखों के सामने मेरा फ़ोन चोरी हो गया और मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा फ़ोन चोरी हो गया। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि अपना फ़ोन उठा लो। तो उसके बाद इसलिए मैंने फ़ोन उठा लिया था, और मैं हाथ से वीडियो बना रही थी, क्योंकि मेरा फ़ोन तो चोरी हो जाता भाई, अभी तो मैं ख़रीद भी नहीं पाती। मतलब इतनी जल्दी कुछ नहीं हो पाता है सच में। अगर मेरा फ़ोन चोरी हो जाता तो उन्हें वही बता रही थी, फिर वो अपनी सारी बातें बता रही थी कि ऐसे फ़ोन चोरी हो गया, ऐसे मतलब पूरा बता रही थी फिर वो। और उसके बाद शिवानी ने जो बचा कुचा सामान था, आंवला वगैरह, वो सब भी ले लिया। क्योंकि मतलब अगर एक भी चीज़ छूट जाती ना तो फिर उसके लिए बाद में भागा दौड़ी करो, ये करो वो करो, और एट अ टाइम पे फिर कोई चीज़ ना, मतलब अरेंज तो सब हो जाता है पर एट अ टाइम पे फिर वो होता है ना कि अब ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। इसीलिए हमने खरना वाले दिन ही सारी चीज़ें खरीद ली, और बाद में फिर हम लोग को अगर मतलब से कुछ रहा भी तो हम मतलब शाम वाले हर वाले दिन वो ले सकते हैं, जिस दिन हम डाली से जाएंगे। इसलिए इस बार हमने खरना के दिन ही सारी चीज़ें खरीद ली सारी। और जो यही वो घाट है, अभी घाट सज रहा था जहाँ पे हम छठ पूजा के लिए आते हैं। ये बहुत बड़ा घाट है, बहुत बड़ा। इसमें ना 4 कहते हैं ना, जैसा 4 जो स्विमिंग पूल टाइप से होता है ना, 4 वो मतलब 4 बने हुए हैं, और बहुत बड़े बड़े। इसमें कम से कम हज़ारों लोग होते हैं, हज़ारों। और यहाँ पे भी ना जो टोकन वाला नंबर होता है ना वो लेना पड़ता है, कि मतलब आपका टोकन कट जाएगा और आपकी ये जगह फ़िक्स है। पर उसके बाद भी इतने लोग हो जाते हैं, इतने लोग हो जाते हैं। तो कभी कभी लगता है कि अगर दिल्ली गाज़ियाबाद में से मतलब जो बिहार के लोग हैं, बिहारियों को हटा दिया जाए तो मतलब दिल्ली गाज़ियाबाद ही खाली हो जाएगा। फिर उसके बाद टाइम हो गया था शाम का खरना पूजन का, और मौसी खरना पूजन करने के लिए तैयार थी, क्योंकि इसी से छठ मैया की शुरुआत होती है।
जब खरना पूजन होता है ना, उस टाइम पे जो जिनका व्रत होता है वो जो खाना जो खाती हैं खरना पूजन के दिन, वो अकेले घर में बंद करके खाती हैं। कहा जाता है कि अगर उस टाइम पे उन्हें हल्की सी भी आवाज़ आ जाए ना, तो वो अपना खाना छोड़ देती हैं। तो इसलिए मौसी खाने के लिए बैठ गई थी और हम लोगों ने गेट लगा दिया था। तो मार्केट वगैरह से आने के बाद ना अभी मौसी जो है वो खरना का मतलब जो खाना खा रही है वो कर रही है। खरना का जो खाना खाते हैं ना, उसमें होता है कि ना आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अगर आवाज़ आई ना तो अंदर जाती हूँ, अंदर गुस्सा कर देगा। किचन की हालत देखो पहली पड़ी है। हाँ, तो क्या है ना, खरना का जो खाना खाते हैं ना, उसमें ये होता है कि ना आवाज़ नहीं जानी चाहिए। अगर आवाज़ आई तो खाना छोड़ देते हैं। तो इसलिए देखो सब चुप चुप है, सब चुप चुप यहाँ पे पहरेदारी कर रहे हैं कि कोई अंदर ना जाए। देखो ये तो इसमें खा रहे हैं, चुप चुप बैठे हैं सब चुप 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 चुप। सबको साफ सूख गया है, कोई बोलेगा नहीं। तो इसीलिए अब ये पहरेदारी कर रही है ना, मैं पहरेदारी। तो मौसी के खाने के बाद अब हम सबकी बारी थी गौर लगने की। तो वही मौसी ने बोला था कि अब सब लोग आके गौर लग लो। तो जितने भी लोगों की डाली होती है मौसी के पास, सब लोग आके गौर लग रहे थे। और खरना का प्रसाद देख के आप लोग समझ सकते हैं कि कितना सारा डाली था। 16 डालियाँ होती हैं। तो जितने भी लोगों की डाली थी सब लोग आए थे गौर लगने। और खरना का गौर लगने तो वैसे भी लोगों को पता है ना, जहाँ पे मतलब खरना पूजन होता है वैसे भी लोग आते हैं खरना का गौर लगने के लिए। क्योंकि सबसे मेन जो कहा जाता है ना कि खरना ही वो चीज़ होती है छठ के व्रत से, मतलब खरना ही होता है जहाँ से हम छठी महारानी का आगमन करते हैं। तो उसके बाद मौसी ने सबके हाथों में प्रसाद दिया था। और यही कहते हैं ना, एक महाप्रसाद जिसे बोलते हैं, वो यही महाप्रसाद है। तो इस महाप्रसाद को खाने के लिए कहते हैं ना, लोग विदेशों से भी दौड़ के अपने घर वापस आ जाते हैं। तो डुगू को मौसी वही कह रही थी कि तू भी ले ले, तू भी ले ले। तो वो कह रहा था कैसा लगेगा, पर उसको क्या पता अभी कि ये प्रसाद क्या महत्व रखता है सबके लिए। तो उसके बाद थी अब बारी मौसी से प्रसाद लेने की। मैंने कहा था मैं मौसी से ही प्रसाद लूँगी, तो मैंने मौसी से प्रसाद लिया था। नहीं फिर भी पाँव छुओ। अब टेस्ट करके बताओ प्रसाद कैसा है। जैसा होता है इससे अच्छा प्रसाद नहीं है। यही तो है इंडियन प्रसाद, इंडियन देसी बर्गर, यही तो महान प्रसाद है जिसके लिए इतना। आप दोनों टेस्ट करके इस प्रसाद को रेटिंग दो। इसी के लिए कहीं पे भी होता तो दौड़ के आना। जल्दी जल्दी जल्दी, हमारे पास इतना टाइम नहीं है सुपर जजेस। और ये वाला तो और भी जो मम्मी छोड़ती लास्ट में ये तो बेस्ट है। चलो टेस्ट करके बताओ, हमको इतना वेट मत करवाओ। टेस्ट करने की जरूरत नहीं है तो अरे जल्दी करो, मेरे को मोमोज का 56 भोग लगाना है। हर्षित आ जाओ, गोड़ लग लो। एक बार अपनी शक्ल दिखाओ। प्रसाद लेगा वो भी। क्या बोल रहा है? केला दो। क्या याद रखूंगा तुमको, दिमाग को। कुछ बोल